मैं एक कवि हूँ, कुछ कविताओं की लाइन में समर्पित करता हूँ। सरकार को हमारे भूतपूर्व सैनिक, सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों की मांग मांगना चाहिए, है ना। कुछ कविता है मेरी। भारत माँ का मान बढ़ाने, भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते माँ के मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने, हम पर्वत को हाथ लगाकर संजीवन कर सकते हैं, हम पर्वत को हाथ लगाकर संजीवन कर सकते हैं। मर्यादा बनकर असुरों का बल मर्दन कर सकते हैं। रामेश्वर की पूजा करने, जल पर पत्थर तैराने, कदम कदम पर मिलजुल गाते वीरों के व्रत के गाने। मेरा अंतिम पैराग्राफ और है सर जी। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। सैनिकों की अंतिम विजय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिस देश की सैनिकों की विजय होती है ना, तभी राष्ट्र की विजय होती है। हमारे लिए सैनिकों से बड़ा कुछ नहीं, सैनिकों का सम्मान ही हमारा सम्मान है। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भीम पराक्रम प्रगटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है। अर्जुन का रथ हाँ के रहा जो, अर्जुन का रथ हाँ के रहा जो, उसके हम हैं दीवाने। कदम कदम पर मिलजुल गाते वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते माँ के मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते वीरों के व्रत के गाने। भारत माता की जय। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्या नाम होगा साहब? मेरा नाम सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह है। क्या कहेंगे, लगभग 60 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, आगे के क्या कदम होंगे आप? लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ना कोई आश्वासन दिया गया है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई मिलने के लिए आया है, ना कोई पूछने के लिए आया है। पर हम लोग डटे हुए हैं, इधर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है लड़ाइयों का। लड़ाई कैसे लड़नी है, चाहे वो अपनी है, चाहे वो सबकी है, कंबाइन है, उसको कैसे योजनाबद्ध तरीके से हमने कैसे लड़ना है, वो हमने सीखा हुआ है। सिर्फ हमारी मांगे मनवाने की लड़ाई है, जिसको हम पूरा करवा कर ही जंतर मंतर को छोड़ेंगे। उससे पहले हम लोग जंतर मंतर को छोड़ने वाले नहीं हैं। सब लड़ाई सरकार से नहीं, फिर लड़ाई किससे है आखिरकार? लड़ाई हमारे विसंगतियों से है, जो हमें जो सरकार ने जो देना है, जो सरकार के सामने हमारा मांग रखा ही नहीं। जो हमारा लीडर्स, हमारा अधिकारी थे, पिछले 75 साल से वो हमारा अधिकारी हमारे लीडर है। लेकिन पहले बार हम लोगों ने अपना उनका लीडरशिप से बाहर निकल के, हमने 20 तारीख को बाहर निकल के आए थे। जो भी हम नया कोई मांग नहीं किया, हमारे पास पहले जो हमारा जो भी थे, उसमें जो भी कमियां है उसको हमने दिखाया है, विस्तार से उनको लिखित में भेजा हुआ है। और पूरा देश के पूर्व सैनिक जागरूक हो चुका है। उन्होंने भी उसको, हमारा जंतर मंतर में जो बैठा हुआ है, हमारा समर्थन देते हुए उन्होंने भी 3 तारीख को जो पूरा देश भर में जो डीएम डीसी को भी मांग पत्र दिया है। और सरकार के पास सारे जो हमारा जितना भी संगतियां हैं सरकार के पास पहुंच चुके हैं, वो गंभीर है। लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस बहुत है, चाहे देश की रक्षा की बात हो, और आज तो अपनी रक्षा के, अपने अधिकारों की रक्षा की जरूरत आन पड़ी। तो कब तक टिके रहेंगे जंतर मंतर पर? जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम टिके रहेंगे, या जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। 60 दिन से तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कोई बात नहीं, हम सैनिक हैं और हमें अच्छी तरह से बैठना आता है, हम बैठे रहेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम डट कर मुकाबला करेंगे। डट कर करेंगे? बिल्कुल डट कर मुकाबला करेंगे। सरकार हमारी मांगे मान कर ही रहेगी। सर, आगे के कदम क्या होंगे? लगभग 56 दिन आज हो गए, लेकिन सरकार तस्से मस होने का नाम नहीं ले रही। सर, 56 दिन की तो बात छोड़ो, 1000 दिन हो जाए तब भी ये सैनिक है, इन्होंने पक्का मोर्चा लगा दिया है। मोर्चा फतेह होगा तभी जाएंगे हम। झंडा गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया। सैनिक का कर्तव्य है या तो तिरंगा फहरा कर आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। तो ये तिरंगे का मतलब ये हमारी लड़ाई नहीं है, सरकार से हमारी भी नहीं लड़ाई है। हमारी लड़ाई है सिस्टम से। सिस्टम में खराबी है। सरकार ने तो पैसा दिया, लेकिन वो पैसा सही जगह पे पहुंचा नहीं। तो हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि उसकी इंक्वायरी की जाए और इस विसंगतियों को दूर किया जाए।
तो आगे क्या कदम होंगे? जैसे अभी आपने 60 दिन हो गए लगभग, तो आगे सरकार से बातचीत के लिए कोई आश्वासन मिला है कि नहीं मिला? आगे हमारा यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का ज्वाइंट मोर्चा बन गया, उसके मार्गदर्शन में जो कोर ऑफ एक्शन होगा हम उसका फुल सपोर्ट करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 1 साल से कम समय रह गया, लेकिन अगर सरकार मांगे नहीं मांगती तो जो पूर्व सैनिक हैं उनका 24 में चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा? देखो, ये आपने सवाल पॉलिटिकल पूछ लिया मेरे से। पॉलिटिकल तो हम इसका जवाब दे नहीं पाएंगे, वोट देने का अपना अधिकार सबका है। हाँ, वोट देने का अधिकार। लेकिन अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो सरकार को, मेरा अपना पर्सनल विचार है, नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है। नुकसान होगा। होगा।